हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सीरियल मिठाई की, जहां पर जंगल में मंगल होने को था, लेकिन वो क्या है ना, मंगल हुआ नहीं। भूरा जो जबरन मिठाई के साथ शादी करना चाहता था, जरा देखिए उसको कैसे मिठाई ने धूल चटा दी। हालांकि सीरियल का हीरो सिड वो बचाने आ ही रहा था मिठाई को, लेकिन वो आए उससे पहले मिठाई ने खुद को ही बचा लिया। जब किसी लड़की के साथ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, और आई गेस हर लड़की के अंदर एक माता होती है। मतलब जब अल्टीमेटम दे दिया गया हो, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं समझे, तो एक माँ दुर्गा का रूप ले लेती है। तो आई गेस मिठाई ने भी माँ दुर्गा का रूप अचानक से ले लिया। तो शी इज़ लाइक कि नो। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे एक काशीबाई भल्लार की, जहां पर हो गई है मस्तानी की एंट्री। अब भी बाजीराव की जिंदगी में एक काशीबाई के अलावा मस्तानी भी तो थी, तो उसकी कहानी भी तो आएगी। देखिए कैसे मस्तानी आ गई अपनी कहानी बयां करने के लिए। मस्तानी के बारे में सब जानते हैं। मस्तानी का जो कैरेक्टर है वो बाजीराव के लिए 16 साल से वेट कर रहा है। मतलब जब से उनका नाम सुना था मस्तानी ने, कभी देखा नहीं है। तो आजकल ऐसा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर इतना ज़्यादा कोई पेशेंस रखे और किसी को अपना सब कुछ मान ले। तो यहाँ से एक ऐसी लड़की की कहानी शुरू होती है जिसने इतना वेट किया किसी के लिए, और बाद में उसे वो प्यार मिलता भी है। और उस प्यार की कोई कंडीशन, कोई सीमा, कोई दायरे नहीं है। वो प्यार बस प्यार है। इट्स टू डीप एंड टू इंटेंस। सो ऑडियंस विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लव विच हार्डली एग्जिस्ट नाउअडेज। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं, एंड एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू जस्ट लव इट। फटाफट खबरों में हम आगे बात करेंगे सीरियल अनुपमा की, जहां पर तमाम मुश्किलों के बाद अनुपमा की शादी भी हो गई, और शादी के बाद उसने अपने नए ससुराल में गृह प्रवेश भी कर लिया अपने पति अनुज के साथ। अब अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जहां पर उसे प्यार मिलेगा बेशुमार। लेकिन क्या इस प्यार को ग्रहण लगेगा? हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ देते हैं। फटाफट खबरों में आगे बात करेंगे जिंदगी चैनल की, जो कि DTH पर आज से शुरू हो जाएगा। जिंदगी चैनल के फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि अपने पुराने शोज वो दोबारा देख सकते हैं। जिंदगी गुलजार है, मिस्टर एंड मिसेस शमीम जैसे शोज। जिंदगी क्या खूबसूरत चीज है। हर दिन नया, सरप्राइजेस, अचीवमेंट्स, अप्स एंड डाउन्स। मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? दर्द का। मैं सबके सामने कह सकती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बस एक ही तमन्ना है जिंदगी में कि शादी उसी से हो जिससे प्यार हो। खत्म तेरी लव स्टोरी। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। हम कहानियाँ लाए हैं, वो कहानियाँ जो आपके दिलों पर बड़ी जानी पहचानी सी दस्तक देंगी। आज तुम भी अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक सीख लोगे कि जो सीना पर रोना जानते हैं उन्हें उधेड़ना भी आता है। वैसे शक की बीमारी जो है ना वो लाइलाज है। जी हाँ, इसका कोई उपचार है ही नहीं। और जो अपनी आंखों पर शक का चश्मा पहन लेता है ना भैया, वो अपने रिश्ते को शॉर्ट खराब करता है, जैसे कि अनुभव कर रही हैं। अब गुनगुन जो है कभी कभी इत्तेफाक में वो डिस्चार्ज हो गई हैं, लेकर माना कि रणविजय आ रहे हैं और साथ में उनको धमकाए भी जा रहे हैं, लेकिन अनुभव जो है वो शक की निगाहों से देख रहे हैं इन दोनों को। तो जाहिर सी बात है कि धमकियां नहीं, यहाँ तो इनको रोमांस
ही नजर आएगा। चुपचाप चलिए, जरा भी चुप चपड़ की तुम्हारा चश्मा जेल बन गया। ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा है, बल्कि जानबूझकर हो रहा है। गुनगुन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है और रणविजय उसे अस्पताल से घर ले जा रहा है। तभी अनुभव की भी एंट्री हुई। अब अनुभव भी तो गुनगुन से मिलने ही आ रहा था। जैसे ही रणविजय की नजर अनुभव पर पड़ी, जरा देखिए कैसे उसने गुनगुन को जोर से पकड़ लिया और हमेशा की तरह अनुभव ने उल्टा समझ लिया। उसे लगा कि गुनगुन भी प्यार से उसके साथ जा रही है, जबकि गुनगुन का कहना है कि चश्मा लगाया है, इसके बावजूद भी अनुभव ने ये नहीं देखा कि कितनी ऑकवर्ड फील कर रही है रणविजय के साथ गुनगुन। पर ऐसे शादी करने के बाद भी अगर जो ऐसे कोई लड़का ऐसे करके लेके जा रहा है तो फिर अनुभव को बुरा तो लगेगा ही ना। नो ट्रस्ट, और देख भी नहीं रहा है कि इतना अनकंफर्टेबल है और इतना सब हुआ है पहले, उसके बाद भी। अस्पताल में अभी तो गुनगुन और अनुभव ने एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयां किया और अनुभव ने गुनगुन को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। फिर दूसरे ही पल वो कैसे गुनगुन पर शक कर सकता है? अरे भाई, अपनी गुनगुन पर अनुभव इतना तो विश्वास होना चाहिए आपको। रणविजय कैसा है ये भी आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी धोखा खा गए। अब जो कुछ हो रहा है वो सबके नजर के सामने है, फिर आपको तो कोई गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिए। गुनगुन सिर्फ अनुभव को ही अपना हस्बैंड मानती है, बहुत लाउड एंड क्लियर है, दोनों के बीच में ये क्लैरिफिकेशन भी हो गया है। फिर भी लोगों को डाउट हो तो क्या ही कह सकते हैं फिर, मतलब फिर भी अगर ये सब देख के कोई गुस्से में आ जाए, मिलने आए मिले ना, तो क्या ही बोल सकता है कोई। अब गुनगुन अपने घर जा रही है तो हम इंतजार करेंगे कि कब अनुभव अपनी गुनगुन को अपने साथ ले जाए, जो कि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है। माना कि आपको इतना ज्यादा अनुभव नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन जब नाम अनुभव है ना तो थोड़ा सा अनुभव ले लीजिए। अरे भाई, हम रिस्क की बात कर रही हैं, क्योंकि ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा सबको ये बताने का कि आप गुनगुन के पति हैं। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और, इसे ही कहते हैं, मतलब इस सिचुएशन को कहते हैं। अब देखिए ना, भाग्य लक्ष्मी में एक तरफ तो एंगेजमेंट के बाद भाई ऋषि और मलिष्का की एंगेजमेंट के बाद नाच गाना हो रहा है, लेकिन वहीं जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी का दिल तो दुख रहा है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। पीछे पीछे ऋषि भी चले जाते हैं, यानी कि मलिष्का अपनी एंगेजमेंट को लेकर इतना खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। तब नहीं टूटता जब कोई पराया चोट पहुंचाता है, लेकिन जब कोई अपना दिल को फुटबॉल समझकर किक मारे तो दिल चूर चूर हो जाता है। लक्ष्मी की हालत बिल्कुल आज वैसे ही है, क्योंकि उनके सैया जी की एंगेजमेंट मलिष्का से जो हो रही है, और सगाई के बाद जब डांस करने की बारी आई तो दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप करके हार्ट ब्रेक के साथ लक्ष्मी भी डांस कर रही है।
गया, हमेशा मलिष्का ने ऋषि और लक्ष्मी को डांस करते हुए देखा, आज पहली बार लक्ष्मी ऋषि और मलिष्का को डांस करते हुए देखेगी। बिल्कुल, मलिष्का जो चाहती थी वही हुआ, उसको उसका ऋषि मिल रहा है, उसे सगाई हो रही है, सो मलिष्का बहुत खुश है। माय लुक ये बहुत ही ड्रीमी है एंड आई एम टोटली इन लव विद इट। आई लव द विंग्स दैट आई हैव हियर, द फ्रिल्स, ये बहुत सुंदर हैं और माय इयररिंग्स, ये फूल लगाए हैं। एक्चुअली मलिष्का कभी ऐसे रेडी नहीं होती इतना ज़्यादा, बट वो पहली बार ऐसा इंडियन प्रॉपर तैयार हुई है, सो इट्स अ न्यू लुक फॉर पीपल ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। लक्ष्मी का हाल बेहाल है, लेकिन मलिष्का सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि वो जो चाहती थी आखिर वही हो रहा है और ये देख लक्ष्मी का दिल रो रहा है। लेकिन ऋषि भी इस एंगेजमेंट से खुश नजर नहीं आ रहा क्योंकि दिमाग भले ही मलिष्का के बारे में सोच रहा हो, लेकिन इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी बसती है। इसलिए डांस करते हुए लक्ष्मी और ऋषि की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं। मैं डांस मलिष्का के साथ कर रहा हूँ, लेकिन देख लक्ष्मी को रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि सगाई होते हुए वो देखे। एंड अभी भी मुझे खुद नहीं पता मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली मलिष्का के लिए सगाई कर रहा हूँ, हमारे लिए सगाई कर रहा हूँ, या फिर मैं लक्ष्मी को सिर्फ दिखाने के लिए सगाई कर रहा हूँ। द लव ऑफ हर लाइफ की इंगेजमेंट देखनी पड़ रही है, तो आई थिंक ये बहुत ही आपका माइंड हिला सकती है ये चीज़। तो आई थिंक लक्ष्मी के साथ भी वही हो रहा है, बहुत इमोशनल भी है, तो उसे बीच बीच में टूट जाती है, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि नहीं नहीं, ऋषि ने बोला है रहना है तो मैं रहूँगी, मैं दिखाऊंगी उसे कि मैं रह सकती हूँ यहाँ उसके सामने। वो कुछ कर भी नहीं सकती और बस रो सकती है, तो थोड़ा रो लेती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर रो लेती है। जितना मलिष्का जली है अभी तक, उतना एक ही बार में लक्ष्मी जल रही है। लक्ष्मी जब समझती है कि वो टूटकर बिखर जाएगी तब वो पार्टी छोड़कर भाग जाती है, जिसके पीछे ऋषि भी निकल जाता है। लक्ष्मी के भाग्य में कितनी भी मलिष्का आ जाएं, लेकिन ऋषि को उसके भाग्य से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है चाहते में। अब लगता है कुछ दिनों तक चाहतों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। वो क्या है ना कि रुद्र और प्रिशा ने अपने गिले शिकवे भुलाकर वन बिग हैप्पी फैमिली होने का ठान लिया है। कम से कम इस दृश्य को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें समझने की जगह मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, उससे अंधा हो गया था। चलिए, ये अच्छा हुआ शादी होने से पहले ही रुद्र को ये समझ में आ गया कि प्रिशा उसके लिए कितनी ज़रूरी है। अब रेवती ने जो चाल चली थी रुद्र के जूस में कुछ ऐसा मिला देने की जिसके पीते ही रुद्र को प्रॉब्लम हो जाए और फिर इसका पूरा इल्ज़ाम प्रिशा पर आ जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रुद्र ने प्रिशा को खूब सारी बातें सुनाई, लेकिन जब उसे पता चला कि इसमें प्रिशा की कोई गलती नहीं है, तब देखिए कैसे तुरंत वो जाकर प्रिशा से माफी मांगने लग गया। भूल गया सब कुछ, भूल गया तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, सबको नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें समझने की जगह मैंने तुम पे इल्जाम लगाया, मैं बुरा भला बोला, इसके लिए क्या क्या किया मैंने, गुस्से में अंधा हो गया था। अब थोड़ा सा कुछ चाल मेरी अब थोड़ी बदलनी पड़ेगी मुझे, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें कुछ असर नहीं कर रही है। सो लेट्स सी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि बिना जाने समझे उसने कितनी बातें सुना दी प्रिशा को। अब रुद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो भला प्रिशा क्यों न उसे माफ करे। वैसे प्रिशा तो कभी रुद्र से नाराज थी ही नहीं। कितना खुश ऐसे खुश। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। एक तो इतने एफर्ट्स ले रही हूँ मैं उन दोनों को अलग करने के, और पता नहीं अजीब सी फैमिली है, जितनी कोशिश कर रही हूँ उनको अलग करने की उतने ही वो सब करीब आ रहे हैं। तो मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। तो
फाइनली अब रुद्र और प्रिशा एक हो गए हैं। सारांश और रूही को भी उनके मम्मी पापा एक बार फिर से मिल गए हैं। अब हैप्पी फैमिली तो ये है ही, लेकिन इसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि शादी एकदम ठीक ठाक से निपट जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर शादी में ट्विस्ट जरूरी होता है। ये तो हम और आप अच्छे से जानते हैं। तो रेवती है ना इनकी शादी में ट्विस्ट लाने के लिए। हाँ, मेन फंक्शन बाकी है, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी। मेन फंक्शन में तो होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही धमाका। बस वेट कर रहे हैं। अब बैंड बजाने के लिए तो आई हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, मैं कुछ करके तो जाऊंगी ना। तो भाई रुद्र और प्रिशा इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आगे मुसीबत अभी खड़ी है, टली नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया का कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।